एक लोकतांत्रिक देश और इस देश के निवासी होने के नाते मेरे पिताजी ने अपनी निजी राय और अपने स्वयं के इच्छाओं को साफ तरीके से प्रकट किया। अयोध्या की जमीन का मामला पिछले कई दशकों से समुदाय के टकराव का कारण बना हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रखकर ही मेरे पिताजी ने कुछ टिप्पणियां की थी, मगर राजनीति की रोटियों को सेंकने वाले कुछ चंद लोगों ने उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया और अल्पसंख्यक होने के बावजूद हमें नीचा दिखाने की कोशिश की गई। 27 सालों से इस मामले के कारण एक धर्म विशेष को दबाने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टियों ने की है, परंतु अपनी बातों को पेश करने की झिझक होना इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। देश किस रास्ते पर है और किस रास्ते पर चलना चाहती है, ये तो देश के हुक्मरान ही बता सकते हैं। आवाज़ को दबाने की सिलसिला बढ़ गया है। इन बातों में मैं आज ही प्रेस वार्ता समाप्त करती हूँ। कल मेरे वालिद मोहतरम जो भी बात कह रहे थे वो किस सेंस में कह रहे थे और उसको किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। थैंक यू। कल मेरे फादर ने एक बयान दिया था, उस बयान को लेकर उस बयान को तोड़ मोड़ के जो प्रोजेक्ट किया गया और ये इस तरह की खबर एक बना दी गई कि मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो मंदिर बनाने के ख़िलाफ़ हैं या और भी तरह का कि उनका भड़काऊ बयान है। तो मैं बता दूं कि उन्होंने बयान सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये चिट्ठी लिखी थी कि जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है उस 5 एकड़ ज़मीन पर राजा दशरथ के नाम से एक अस्पताल बनाकर बहुसंख्यक के नाम कर दिया जाए और मस्जिद को जो ज़मीन चाहिए वो मेरे वालिद मोहतरम खुद अपने पास से देने को तैयार हैं, जिसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज़ हुई। लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए। एक सच्चे हिंदुस्तानी ने अपनी बात रखी और अगर ये बात देशद्रोह कहाँ से हो सकती है, ये भड़काऊ बयान कहाँ से हो सकता है। रही बात उन्होंने अगर जस्टिस पर सवाल उठाए हैं तो खुद उन्होंने जब फैसला सुनाया था जस्टिस गोगोई ने तो उनके अपने फैसले पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। उस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया और मैं उसी को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर आई और अपनी बात मैंने रखी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.